हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं एक बहुत ही अच्छी सी क्लास को स्टार्ट। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब ये बताइए। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्रॉपर तरीके से आपके वन बाय वन चीज़ें शेड्यूल की जा रही हैं और सब्जेक्ट भी आपके कवर अप हो रहे हैं। काफ़ी कुछ हमने हाफ हाफ, दो दो, तीन तीन, चार चार चैप्टर काफ़ी यूनिट्स के हिसाब से कवर कर लिया है कई सब्जेक्ट्स के। और सभी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई, सब वन बाय वन करके ऐड भी किया जाता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप उनको बखूबी देख पाएँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की बढ़िया सी क्लास को, जहाँ पर हम संस्कृत क्लास काफ़ी दिनों बाद कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में वन बाय वन एडेड है, आप ज़रूर वहाँ पर जाकर चेकआउट करते हुए चीज़ों को देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम यहाँ पर सर्वनाम को डिस्कस करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके हिंदी ग्रामर के पोर्शंस में भी हैं और यहाँ पर भी ऑल्सो इंक्लूडेड हैं। तो आपको अगर हिंदी ग्रामर का सेक्शन बहुत सारा क्लियर है, प्रॉपर तैयार है, तो आपको इसमें भी उसको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी। सिर्फ एग्जांपल्स की कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि हम उन चीज़ों को वहाँ पर भी यूज़ कर पाएँ अगर हमसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर है। तो यूज़ हम प्रॉपरली सेम उसी तरीके से करते हैं और एक में हमने पढ़ा, दोनों में यूज़ किया, तो इस तरीके से वो चीज़ें आसान हो जाती हैं क्योंकि टॉपिक्स जो है वो काफ़ी सिमिलर हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास में। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे जब तक कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे, सोल्यूशन मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, सो ज़रूर वहाँ पर पूछिए। एंड वन थिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम को ज्वाइन। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है। वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी कई तरीके से, इवन आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है, आपको चैट बॉक्स में पिन करके दिया जाता है, आप ज़रूर ज्वाइन करिए। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, जहाँ पर हम सर्वनाम की परिभाषा, भेद, उदाहरण, क्वेश्चंस क्या है, कैसे हैं, वो देखते हैं। तैयार है आज की इस क्लास के लिए? आइए अब जानते हैं कि है क्या। तो देखिए, सर्वनाम का जो टॉपिक है कुछ नया नहीं है और पहली बार सुना हुआ कोई शब्द भी नहीं है। हमने बहुत मल्टीपल टाइम पढ़ा है, ऑफकोर्स पढ़ा है। तो हमें उसी तरीके से इसकी तैयारी करनी है, देखना है, सीखना है, समझना है और उसको हमको संस्कृत के पेपर में संस्कृत के कुछ एग्जाम्पल्स को ऐड करते हुए लिख देना है। सबसे पहले बात करते हैं, आपको ये दिमाग में होना चाहिए, कोई भी टॉपिक है तो अर्थ, परिभाषा, भेद, प्रकार, उदाहरण, ये आपको हर टॉपिक के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है सर्वनाम की परिभाषा बताइए। सर्वनाम की परिभाषा बताइए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। आइए, आपको ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरी 1 नंबर में भी, आपके 2 नंबर में भी, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो संज्ञा को हटाकर संज्ञा की जगह पर हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रॉब्लम है बताइएगा ताकि आपकी ये हेल्प की जाए और गलतियाँ आपसे कम हों। तो सर्वनाम के अर्थ के बाद में यही बात आती है कि जो शब्द संज्ञा के नाम की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, यूज़ होते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। मल्टीपल परिभाषाएं हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, उदाहरण को भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है वाक्यों में। सर्वनाम शब्द वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित हो। आदमी या मनुष्य कह सकते हैं। सर्वनाम केवल एक नाम ही नहीं बल्कि सबके नाम के बारे में बताती है, इसलिए जहाँ पर संज्ञा की पुनरुक्ति होती है, यानी कि वो नाम, ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, आप वहाँ पर जाकर उसको प्रयुक्त कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सर्वनाम के प्रयोग में आएगा। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। कितने हैं? 11। आपको ध्यान क्या रखना है, हिंदी में मूल प्रकार और ये मूल सर्वनाम दोनों अलग अलग चीज़ें। अक्सर कन्फ्यूज़न में हम बहुत गलत कर देते हैं। तो हिंदी की बात अगर स्पेशली इस पर लिखा रहता है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सिर्फ एक बात और, जब आप पेपर को करें, ठीक है, तो उसको 2-3 बार अच्छे से देखें कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि पूछता कुछ है, करते आप कुछ है।
हिंदी में अगर मूल संख्या सर्वनाम की पूछ रहा है तो वो 11 है। ये एक बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। वो 11 क्या क्या है, तो वो है मैं है, तू है, यह है, वह है, आप है, जो है, सो है, कौन है, क्या है, कोई है, कुछ है, आदि है। ये चीज़ें इसमें आ रही हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। टोटल कितने हैं? 11 हैं। जो नाम है वो मैं है, तू है, या है, वह है, आप है, जो है, सो है, कौन है, क्या है, कोई है, कुछ है, ये सारे हैं। तो मल्टीपल चॉइस में आए तो बिल्कुल भी गलत नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। सर्वनाम के उदाहरण। सर्वनाम के उदाहरण में यहाँ पर है, सर्वनाम के उदाहरण में सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीता ने गीता से कहा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रयुक्त हो रहा है, तो ये एक सर्वनाम है। कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चंस दे देता, कहता है कि सर्वनाम को अंडरलाइन करिए या छांटिए या बगल में लिखिए। तो क्वेश्चन है, अलग अलग पैटर्न से पूछ लिया जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर तरीके से खुद को तैयार रखो। नेक्स्ट वन है, सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम प्रयुक्त हो गया। क्लियर है? 2 पॉइंट। तीसरा, सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो, आपका सर्वनाम यहाँ पर वह प्रयुक्त हुआ, क्योंकि सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, सोहन रोज स्कूल जाता है। ये पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। आप इसी की जगह पे वाह का प्रयुक्त कर लो, वाह को यूज़ कर लो, प्रयोग कर लो, तो वो चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं। फोर्थ है, राम मोहन के साथ उसके घर गया। राम मोहन के साथ उसके घर गया, गया कि नहीं गया? तो यहाँ पर उसके जो है वो यहाँ पर सर्वनाम है। इस तरीके से आपको ये फिगर आउट करना, मतलब सेंटेंस दिया है उसमें से निकालना आना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो कि क्लियर मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी ज़रूर की जाएगी। तो मैंने ये 4 आपको बता दिए। आगे बढ़िए। यहाँ पर मैं, वह, उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। वहाँ पर जहाँ पर संज्ञा बार बार आ रहा था या आता, वहाँ पर हमने सर्वनाम को प्रयोग कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़िए। बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में पूछे तब भी 6, हिंदी में पूछे तब भी 6। ये नहीं है कि संस्कृत में पूछेगा तो अब 8 हो जाएगा ना, सेम है। अब ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न में एमसीक्यूज में आएगा। 5 आपको हिंदी में एमसीक्यूज आएंगे। ये ऑप्शन नंबर 1 में 6, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर डी में 8, ऐसे करके पूछ लेगा कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो आपको जब पता रहेगा कि संख्या जो है वो टोटल 6 होती, तभी आप कर पाएंगे। तो सर्वनाम के भेद की अगर बात करता है तो वो 6 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, तीसरा यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम है, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक। 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। हो सकता है कि आपको नाम लिखने को आ जाए, भेद भी पूछ ले, नाम भी लिखने को आ जाए। तो जब पता रहेगा तभी तो आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए, तब ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कई सारी चीज़ें हैं जो सिंपल सिंपल है। अब ये ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम 6 प्रकार के आपको दिख रहे हैं, इनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। हिंदी ग्रामर वाली जो आपने पढ़ रखी है वही आपको रिपीट करनी, नया कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं। आप लोग की क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से कितनी भी की जाए, बट आप लोग के रिस्पॉन्स बहुत कम है। तो आप लोग अगर ऐसा सपोर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आप लोग के लिए ही बढ़ पाएगी। इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर तरीके से जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, टाइम पर आइए, पढ़ने लिखने का प्रयास करिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अगर आप प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ करने का प्रयास किया जा रहा है कि कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो मैं ये भी चाहूँगी आपसे कि आप भी मेरा खुलकर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों की प्रेजेंस बने। आप लोगों की क्लासेस की जो टाइमिंग है 7 PM पर रखी जाती है, क्लास की जाती है, बट आप लोगों की जो प्रेजेंस है बहुत कम होती जा रही है। तो उसको मेंटेन करते हुए, उसके लेवल को बढ़ाते हुए समय पर आने का प्रयास करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए 2-2, 3-3 क्लास को अरेंज करूँ और आपको और लंबी और बड़ी क्लासेस भी प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन आपका सपोर्ट होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, जो कि बहुत ही कम रिस्पॉन्स दिख रहा है। इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ हो जाए तो बी सपोर्ट। ठीक है, चलें आगे। आइए बनते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रकार तो कई सारे हैं।
अब आपको सिंपली देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, आप क्या समझते हैं। सिंपल आपसे पूछेगा तो जिन शब्दों से व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है, ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहे तो मुख्य रूप से 3 चीज़ें प्रयुक्त होती है। लाइन रिपीट हो गई है। जो सर्वनाम बोलने और सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो उसका बोध कराते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइटेड एक परिभाषा दी गई। आप ज़रूरी नहीं कि ये वाली लिखो, आपको जो याद हो आप वो लिखो, लेकिन लिखिए, समझिए, रीड आउट करिए, लिखने का प्रयास करिए। लिखना होगा, आएगा क्वेश्चन। इसका प्रयुक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया, यही सबसे हाईलाइटेड और मेन बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी किसी निश्चित व्यक्ति पर्टिकुलर के लिए की जाती है, तो इसमें भी यही कि इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी कि श्रोता, कहने वाले वक्ता के लिए, किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा तो आपसे पूछेगा ही, एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है। अगर एक केस ये मानते हैं कि ये नहीं पूछता है तो ये आपसे जानते क्या पूछेगा, हमेशा पेपर मैथ का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, वॉटएवर किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये लोग एग्जाम्पल से क्वेश्चंस ज़्यादा बनाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं है, तू है, तुम है, आप है, ये सब है, तो यही आपको देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है। तब आपको जब ये बात पता होगी तब आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का है अर्थ होता है बोध। ये निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा से पहले इसके अर्थ को ही बार बार पूछा गया है। तो अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जिससे ये प्रतीत होता है कि अपनेपन का बोध करा रहे हैं, अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोगकर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जहाँ पर वक्ता अपने आप शब्द का प्रयोग करता है। मैं है, तुम है, अपने हैं, आप है, अपने आप है, निज है, खुद है, निजी है, स्वयं है, ऐसे बहुत सारे हैं। आप एग्जाम्पल्स को खुद ही देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें आपको कही जा रही हैं। आगे बढ़िए। निश्चयवाचक सर्वनाम है, नाम से ही प्रतीत होता है कि इनमें क्या चीज़ें कही गई होंगी। तो जिन शब्द से किसी व्यक्ति का, वस्तु का, घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से कोई संकेत कर रहा है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे निसंकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह है, वह है, ये निश्चित है कि ये राम का ही घर है, वो मोहन की बकरी है, वह मेरा गांव है, ये मेरी पुस्तक है, ये सेब है, ये पुस्तक रानी की है। तो कुछ चीज़ें जब ऐसी, ये, वे, हम, सब, वह, मेरा, ये सब जो फिक्स्ड है, निश्चित है, जैसे आपका घर बना है तो पता है ना कि ये आपका ही घर है, किसी और का तो आप नहीं का घर है, रोहन का घर है, नहीं, ये आपका घर है। तो जो चीज़ें निश्चित हैं, 100% सर्टेन है, वो निश्चयवाचक में आती हैं। इसमें यह, वे, ये सारी चीज़ें आती हैं जो निश्चित होने का या किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, कुछ और चीज़ों का निश्चित होने का संकेत करती हैं हमेशा से, वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में ही काउंट डाउन होती हैं। तो ये चीज़ें आपको विद एग्जाम्पल, विद परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? कहाँ तक क्लियर है? आई होप सो। नो एनी इशू एंड नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, नाम से ही रिपीट है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध ना हो, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, लेकिन उससे वो चीज़ सर्टेन नहीं, वो चीज़ फिक्स नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा किसके बारे में बात हो रही है या क्या कहा जा रहा है, तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे कोई है, कुछ है, किसी है, कौन आया, कौन खाया, कुछ ले आ दो, कुछ कर दो, किन्हीं को, किन्होंने, जौन तौन, जहाँ वहाँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, बस कह दिया जा रहा है, हो जा रहा है। आपको उनकी बात से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा कि यह क्या बात बताना चाहते हैं या क्या बात कही जा रही है, क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि निश्चय पूर्वक बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स है जो आपको सिंपल तरीके से क्लियर कट में आने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। तो जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का मतलब जहाँ पे संबंध हो, मेल मिलाप हो, कोई रिश्ता हो। जिन शब्दों से दो पदों के बीच में संबंध का पता चलता है उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने सिंपल से सिंपल परिभाषा ली हुई है, आप इसको लिखते हैं तो भी सही, आप कोई और लिखते हैं तो भी सही, लेकिन लिखिएगा ज़रूर।
जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु का एहसास होता है लेकिन उसका निश्चित रूप का पता नहीं चलता वो निश्चित सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पर संबंध में जैसी वह करनी वैसी भरनी, जैसा को तैसा, जो जिसकी सो जिसने तैसी, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जितना उतना, बहुत सारा है। समझ रहे हैं? बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक की। तो यहाँ पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, बोध बताइए। तो जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है या करते आ रहे प्रश्नवाचक में आता है। जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, क्या, कौन, किसने, कैसे, किसको, किसका, किस लिए आदि, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम एक अलग श्रेणी के सर्वनाम में होते हैं। सर्वनाम से इनकी विभिन्नता इसलिए है क्योंकि ये एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज़्यादा शब्द को संबोधित करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संयुक्त सर्वनाम के होते हैं, जैसे जो, कोई, इसमें दो इंक्लूडेड है, इसमें दो पद है, कोई न कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, सब कोई, हर कोई, कोई कोई। इस तरीके से आपका ये संयुक्त सर्वनाम में ही आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपकी एक शानदार सी बढ़िया सी क्लास होती है ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया और बहुत ही कम समय में बताया, क्योंकि समय को यूटिलाइज़ करना है। तो जितनी चीज़ें बेस्ट है उन्हें आपको बता दी। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। टेलीग्राम से जुड़े रहिए, वहाँ पर क्विज़ होती है, बहुत सारी आपको हेल्प मिलती है। नोट्स वगैरह भी सारे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं, PDF प्रिंट करा सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, सारे भी ले सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि 90% बनाना है और कैसे भी बनाना है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।